हेलो बच्चों, अभी अभी एक जानकारी मिली है कि सीबीएसई बोर्ड के 12वीं के एग्जाम के मार्क्स कैसे तय किए जाएंगे, ये सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में बताया है और उसका क्या फॉर्मूला है वो हम आपको यहाँ पर बहुत ही आसान शब्दों में बताने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम लोग ये जान लेते हैं कि सरकार ने कौन सा फॉर्मूला तय किया है। यानी कि आप अभी से ही अपने मार्क्स का अंदाज़ा लगा सकते हैं, मतलब एक्यूरेट नंबर आप जान सकते हैं कि आप सीबीएसई बोर्ड की 12वीं के एग्जाम में कितने मार्क्स लाने वाले हैं। आप सबको पता होगा कोविड की वजह से 12वीं का एग्जाम निरस्त कर दिया गया था और सभी को पास किया जाएगा, ठीक है। तो उसमें देखो क्या होगा, जो फॉर्मूला है वो ये है कि हाई स्कूल का, बहुत बड़ी बात है, हाई स्कूल में जो बोर्ड एग्जाम था उसमें आपके जितने मार्क्स आए हैं उसमें से 30% उसका लिया जाएगा। अब ये 30% किन विषयों का लिया जाएगा, तो उसमें ये साफ साफ लिखा है टॉप 3 सब्जेक्ट, यानी जो जिन 3 विषयों में आपके सबसे अधिक मार्क्स थे उनका एवरेज ले लिया जाएगा और वो हर सब्जेक्ट में ऐड कर दिया जाएगा। यहाँ पे बहुत ज़रूरी बात आपको ध्यान देनी है, जैसे कि आप लोग उदाहरण के तौर पे गणित में किसी के 50 नंबर थे, अंग्रेजी में 40 थे, हिंदी में 60 थे, विज्ञान में 70 थे और यहाँ पे 65 थे। तो यहाँ पे क्या होगा, हाई स्कूल में कहीं के अगर किसी के 6 सब्जेक्ट होंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि यहाँ पे टॉप 3 लिए जाएंगे। अब सबसे ज़्यादा नंबर किन 3 विषयों में थे, 60, 70, 65। तो इनका तीनों का निकाल दिया जाएगा एवरेज। तो 60 धन 70 धन 65, अगर हम इसको जोड़ देंगे बटे 3 कर देंगे, 5 6 दूनी 12, 6 तिया 18, 1 19, 195 बटे 3, 3 का दे दिया जाएगा भाग, 3 छक्का 18, 1 3 पचे 15, कितना निकल के आया, 65 निकल के आया। 65 जो है ये हाई स्कूल का हुआ। अब इसका 30%, 65 का 30%, तो यहाँ पे देखो आप, तो 65 का 30% कितना होगा, तो यहाँ पे देखो 65 का 30% यानी 65 गुणे 30 बटे 100। तो ये 0 से 0 कट जाएगा, 5 से 5 एकम 5, 5 तिया 15, 13, 5 दूनी 10, 2 से ये काट दो, आ गया 1.5। ये गुणा कर दो इसका, तो 15 तिया 45 की 5 हासिल लगा 4 और 15 एकम 15 4 19, 19.5%। तो ये जो है 19.5 हुआ 30% किसका, हाई स्कूल के टॉप 3 मार्क्स का। अब अगर हम बात करें किसी के इंटर में यही सब्जेक्ट होंगे अगर, तो ये जो 19.5% आया ये 30% सभी में जुड़ जाएगा, ठीक है। गणित में भी कितना जुड़ेगा, 19.5, यहाँ भी 19.5, यहाँ भी 19.5, यहाँ भी 19.5, यहाँ भी 19.5 और यहाँ भी 19.5। आप लोग बिल्कुल समझ गए इस बात को। अब देखो हाई स्कूल का काम हो गया क्लियर। अब बचा फर्स्ट ईयर का 30%, 11th में जो आपके एग्जाम होते हैं स्कूल में उसका 30%। तो उसमें जो है सब्जेक्ट वाइज 30% निकाला जाएगा, उसमें एवरेज नहीं होगा। जैसे गणित का अगर देखा जाएगा तो गणित में 50, तो 50 का 30% कितना हुआ, है ना। तो अलग अलग इसी तरीके, तो गणित का हम निकाल के यहाँ पे दिखा देते हैं। तो 50 का 30% यानी 50 गुणे 30 बटे 100, तो ये 15 नंबर हो गए। तो गणित में अगर देखें तो ये इंटर के हो गए, तो ये फर्स्ट ईयर के हो गए 15 नंबर। अब इसी तरीके से 12th में जो आपका होम एग्जाम हुआ था, हाफ ईयरली एग्जाम जिसको हम लोग बोलते हैं, उसका यहाँ पर है 40%। तो अगर किसी के मार्क्स जो है, जो 12th का एग्जाम हुआ था, होम एग्जाम हुआ था, उसमें अगर किसी के गणित में है 60 नंबर, कितने हैं 12th में 60 नंबर हैं, तो उसका 40%, तो 60 गुणे 40 बटे 100, 6 चौको 24, तो यहाँ पे ये 24 जुड़ जाएगा। और इस तरीके से आप देखेंगे कि मैथ का उसका 12th का सीबीएसई बोर्ड का रिजल्ट तैयार हो जाएगा। यानी कि इसको अगर हम जोड़ देंगे तो 0.5 आ गया, 0.5 हो जाएगा, 4 5 9 9 9 18 हासिल लगा 1 2 1 3 1 4 1 5। तो यहाँ पे आपने देखा 58.5 उसके मार्क्स हो गए, किसमें, 12th में मैथ के एग्ज़ाम में। तो ये इस तरीके से, इसी तरीके से बाकी सब्जेक्ट के भी मार्क्स तैयार किए जाएंगे। अब यहाँ पे कुछ और चीज़ें सरकार ने बोली हैं, वो ये कि इस पूरे जो रिज़ल्ट होगा इसकी मॉनिटरिंग होगी, और वो मॉनिटरिंग होगी जिस तरीके से पहले ड्यूटी लगती थी एग्ज़ाम में, एग्जामिनर्स की दूसरे स्कूल से आते थे, उसी प्रकार से एक पैनल बनाया जाएगा 5 सदस्यों का, जो दूसरे स्कूल के टीचर होंगे, वो दूसरे स्कूल के बच्चों के रिजल्ट का मॉनिटरिंग करेंगे। तो ये पूरी प्रक्रिया होगी। अब कमेंट करके आप हमें ये बताइए कि आप इस प्रक्रिया से कितने संतुष्ट हैं या असंतुष्ट हैं, और अगर ऐसा है तो आप अपना रिजल्ट खुद कैलकुलेट करके कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। बहुत बहुत धन्यवाद।